हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में 21वीं रात के बाद 23वीं रात बड़ी मुतबर्रक है। 23वीं रात को चूँकि अगर इंसान इबादत में मसरूफ़ रहेगा तो लैलतुल क़द्र के होने का गालिब गुमान होता है, तो उसको 80 साल की इबादत का अजर नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। अब ये इतने आसान अमाल कुछ जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, एक लफ्ज़ भी तब्दीली ला सकता है और एक आयत एक जुमला भी कुरान हकीम का हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का सबब बन सकता है। इंसान की ज़िंदगी में रुकावट होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ों की रुकावट है कि इंसान चाह कर भी उस रुकावट को दूर नहीं कर सकता। 23वीं रात को अगर इस अमल को इख्तियार किया जाए, ये छोटा सा अमल है, वक्त कलील इसमें लगता है, लेकिन आपकी रात भी इबादत में चली जाएगी और आप आबिद भी कहलाएंगे तो इस 23वीं रात के, लैलतुल क़द्र रात के, और साथ आपको इंशाअल्लाह इस आयत के पढ़ने का वो फैज़ भी मिलेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर इरशाद फरमाया है। 23वीं रात को आप जो है तरावी के बाद और सहरी से पहले 2 रकात सलाते तहज्जुद पढ़ लें। अब ज़्यादा पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं 4, 6, 8 तक, लेकिन 2 रकात कम अज़ कम ज़रूर पढ़ें। 2 रकात सलाते तहज्जुद पढ़ने के बाद आप कुरान हकीम की आयत है सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा, सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा। आप सारे इसको पढ़ लें, सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा। अब कितनी मुख्तसर आयत है कि ए अल्लाह तू ही है। अल्लाह की ज़ात वो है जो तंगी से सहूलत इंसान को देती है। अब ये अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह तलाक के अंदर कि अल्लाह की ज़ात इस तरह इंसान को तंगी से निकाल के सहूलत की तरफ और राहत की तरफ लेकर जाती है। ये अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं है। अब इंसान परेशान है, हद दर्जे ज़्यादा परेशान है, चाहे वो कारोबारी परेशानी है, चाहे वो जानी सेहत की परेशानी है, चाहे वो केस है, मुकदमा है, या उसके अलावा कोई औलाद का मसला है, रिश्तों का मसला है, कोई भी रुकावट परेशानी जो इंसान को आजिज़ कर गई है। अब इंसान बहुत ज़्यादा परेशानियों के अंदर मुब्तला हो चुका है, तो वो यकसुई के साथ इस रात में 2 रकात तहज्जुद पढ़ने के बाद ये आयत करीमा 313 बार बैठ के पढ़े। एक रात में आपने पढ़ना है खाली, लेकिन आप उस रात बैठकर इसको पढ़ें और यकसुई के साथ फिर दुआ करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। आपने तहज्जुद भी पढ़ लिए, साथ इस आयत करीमा को भी पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके रुके हुए कामों को जारी कर देगा। आपको खुद महसूस होगा कि कोई एक काम तसव्वुर करके आप ये पढ़ें। ये नहीं कि आप कहें जी सारों के लिए, वो तो अल्लाह सब काम करने वाला है, तसव्वुर सबका भी कर सकते हैं, दुआ करें, लेकिन कोशिश करें कि एक बंद काम को जो बिल्कुल आपको आजिज़ कर गया है, उस काम को मद्देनज़र रखें और आप इसकी तिलावत करें। इसको 313 मरतबा पढ़ें और उसके बाद फिर आप दुआ करें। इंशाअल्लाह 23वीं रात भी आपकी इबादत में गुजर जाएगी और साथ आपको ये फैज़ भी हासिल हो जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी से, परेशानी से, आफत से आपको निजात अता फरमा देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।